एक तरफ म्यांमार से ड्रग्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार गरीबों के लिए राशनिंग सिस्टम और इकोनॉमी को कंप्लीटली रीडिजाइन करने जा रही है। वहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट और डोनेशन वाला डेटा अब और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, जिसे पब्लिक बनाया जाएगा। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड की बात करते हैं। जब अफगानिस्तान ने 2022 में अपने देश के अंदर ओपियम कल्टीवेशन पर बैन लगाया था, तो उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्रग का हब निकल कर आया वह म्यांमार। एनसीबी की लेटेस्ट डेटा के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग म्यांमार में सिर्फ पिछले 2 सालों के अंदर 56% ओपियम कल्टीवेशन बढ़ चुकी है। और इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, वो है इंडिया का मणिपुर कॉरिडोर। नेशनल हाईवे 102 के थ्रू बहुत सारे ओपियम और मैथ टैबलेट्स इंडिया के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहां तक कि मिजोरम और नागालैंड भी अब मेजर ट्रैफिकिंग के रूट्स बन गए हैं। और सिर्फ ईस्ट ही नहीं, पाकिस्तान के थ्रू भी ड्रोन्स के जरिए भारत के अंदर, पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। पिछले 5 साल में ये 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से एजेंसीज बॉर्डर सिक्योरिटी और एंटी ड्रग ऑपरेशंस एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रही है। और अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, अगर किसी को किडनी, लीवर या हार्ट ट्रांसप्लांट कराना हो, तो हॉस्पिटल्स को अब अपनी पोस्ट ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट का डेटा और पेशेंट कितने साल तक सर्वाइव करते हैं, ये सब पब्लिकली वेबसाइट पर दिखाना होगा। इससे पेशेंट कंफर्म डिसीजन ले सकेंगे और हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही सही रहेगा। इंडिया ऑलरेडी ट्रांसप्लांट नंबर के बेसिस पर पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। गवर्नमेंट का फोकस है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और ऑर्गन डोनेशन सिस्टम को ट्रस्टवर्दी बनाना। अब राशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज को प्रपोज किया गया है। अब तक अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर फैमिली को 35 किलो अनाज जो है महीने का मिलता था, लेकिन अब न्यू प्रपोजल के अकॉर्डिंग हर मेंबर को 7 किलो और मैक्सिमम एक हाउस होल्ड को 35 केजी तक ही मिल सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे फेयरनेस ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि छोटी फैमिलीज को पर पर्सन ज्यादा मिलता था और बड़ी फैमिलीज को पर पर्सन छोटा कम पड़ जाता था। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बड़ी फैमिलीज हैं और साउथ इंडिया के अंदर जो छोटी फैमिलीज हैं, इन सभी पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो अब इस प्रपोजल का पब्लिकली फीडबैक लिया जाना है। और अब फाइनली इकोनॉमी पे आते हैं। जैसे फैक्ट्रीज की परफॉर्मेंस को देखने के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस होता है, वैसे ही अब पहली बार इंडिया लॉन्च करेगा इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। ये हर महीने बताएगा कि बैंकिंग, आईटीज, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी और दूसरी सर्विस इंडस्ट्रीज कितना फास्ट ग्रो कर रही हैं। सिंपल वर्ड्स में इंडिया की इकोनॉमी का रियल टाइम हेल्थ कार्ड अब और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि आज इंडिया की जीडीपी का सबसे बड़ा इंजन मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि सर्विस सेक्टर है। तो ऐसे ही करंट अफेयर को सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि उनके पीछे की स्ट्रेटेजी को समझिए। तो हर दिन देश और दुनिया को इसी पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, मेरे यानी शिवम सक्सेना के साथ। जय हिंद एवरीवन।